आगमन हो रहा है। तालियों के प्रणाम के साथ अपने हृदय की भावनाएं, कृतज्ञता उन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अनुदेशकों के सम्मान समारोह में आपके आगमन का, आपके सानिध्य और सामीप्य का हम हृदय से आपको प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा आज का ये अनुदेशक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। हम आज के समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं और उन्हें हृदय से प्रणाम भी करते हैं। सबसे पहले स्वागत की परंपरा को निभाएंगे हम सब की ओर से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुस्तकें भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है तो इससे अच्छा क्या होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी पुस्तक रश्मि रथी और संस्कृति के 4 अध्याय के द्वारा स्वागत। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि वो उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को भी शिवाजी सावंत की लिखी पुस्तक युगंधर प्रदान करके उनका स्वागत करें। मैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मनोज कुमार पांडे जी को भी शिवाजी सावंत की लिखी पुस्तक मृत्युंजय प्रदान करें। और साथ ही अब मैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती मोनिका रानी जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी युगंधर पुस्तक के द्वारा उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। रिपोर्ट कार्ड जिसमें शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का मूल्यांकन भी अंकित किया जाएगा। SCERT यूपी द्वारा निर्मित ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि इसका विमोचन करने की कृपा करें। बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो विषयवार उनका मूल्यांकन तो करेगा ही, साथ ही व्यक्तित्व के विविध आयामों की प्रगति भी अंकित करेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। विद्यार्थियों की शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक प्रगति का भी लेखा जोखा इसमें अंकित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे जनपद में 24,717 अनुदेशकों को ये मानदेय दिया जा रहा है, जिसमें से 14 अनुदेशकों को मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रतीकात्मक चेक दिए जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपनी शुभकामनाओं के साथ इन्हें चेक प्रदान करें। 17,000 रुपये प्रति माह का ये चेक वाराणसी के सुभाष सिंह जी, अयोध्या के श्री उपेंद्र कुमार शुक्ला, लखीमपुर खीरी से परवीना राणा, रायबरेली से शिखा सिंह, बाराबंकी से हिना खातून, बाराबंकी से ही दीप्ति वर्मा, सीतापुर से प्राची मिश्रा, हमीरपुर से कामता प्रसाद राजपूत, लखनऊ से कौशलेंद्र सिंह जी, तालियां जरा जोर से बजें। लखनऊ से सुमित पाल, प्रदेश भर के अनुदेशकों के लिए तालियां बजाएं। अलीगढ़ से सलोनी कसेरे, उन्नाव से रेणु यादव और हरदोई से रश्मि सिंह। मैं चाहूंगी एक बार समस्त अनुदेशकों के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज का ये अवसर सम्मान समारोह के साथ साथ उन हजारों
शिक्षा योद्धाओं का उनके समर्पण, तपस्या और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके अमूल्य योगदान के अभिनंदन का आज ये अवसर है। आज हम उन लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन लोगों ने एक लंबे समय तक सीमित संसाधनों के होते हुए भी जिन्होंने शिक्षा की लौ को, शिक्षा की अलग को कभी बुझने नहीं दिया। ऐसे हमारे सम्मानित अनुदेशक जो विद्यालयों में बच्चों के लिए खेल, कला, अनुशासन, संस्कार और जीवन कौशल जैसे पाठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भारत की मजबूत नींव को तैयार करने में हमारे सभी सम्मानित शिक्षक और उनके साथ साथ जो उनका कार्य में अपना सहयोग देते हैं सम्मानित अनुदेशक, राष्ट्र निर्माण में भी हमारे अनुदेशक अपना योगदान दे रहे हैं। याद रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि समर्पण से संस्कार आता है और संस्कार से सफलता आती है, और जब सफलता आती है तो सफलता के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के पथ खुल जाते हैं। और हमारे सभी सम्मानित अनुदेशक आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जिस तरह से हम उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में अपने विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, सभी आज राष्ट्र निर्माण के पथ पे शिक्षा, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण अंग अपने आप में है, जिसके बिना हम किसी भी राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में, किसी भी प्रदेश को एक सर्वश्रेष्ठ और विकसित प्रदेश के रूप में नहीं देख सकते, उस शिक्षा के अलग को हम लोग और जगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंतर्गत। एक समय था जब परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की अव्यवस्था रहती थी और हमारे दुर्भाग्य था कि परिषदीय विद्यालय संसाधनों के अभाव का प्रतीक माने जाते थे। लेकिन 2017 के बाद से शिक्षा की क्या महत्वपूर्णता है, शिक्षा एक समाज को आगे लेकर के जाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी आवश्यक है, इस चीज को समझते हुए हमारे प्रदेश में शिक्षा में बदलाव प्रारंभ हुआ। और आज हमारे विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं के साथ, डिजिटल लाइब्रेरी, आईसीटी लैब्स, आधुनिक पुस्तकालय जैसे नवाचारों के केंद्र के रूप में आज ये वही विद्यालय, परिषदीय विद्यालय जाने जाते हैं। यह परिवर्तन एक विचारधारा के कारण संभव हुआ है। हमारा भविष्य, आने वाला कल, ये बच्चों का जो भविष्य जब संवरेगा, बच्चों का भविष्य सुनिश्चित होगा, तो अपने आप हमारे राष्ट्र निर्माण का पथ, जो मार्ग है, वो सशक्त हो जाएगा। इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को केवल एक सरकार की योजना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिक्षा को एक ऐसा माध्यम माना जो कि सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम बनकर के उभरा है। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा से जुड़े हुए सभी प्रत्येक कर्मयोगी को आज हमारी सरकार उनको सम्मान दे रही है। उनके कार्यों के प्रति, जो वो अच्छा कार्य करते हैं, उनको सराहना भी देने का काम कर रही है। और उनके साथ उनके जरूरत के समय जिस भी चीज की आवश्यकता हो, क्योंकि उनकी सेवाएं हमारे प्रदेश के लिए अमूल्य है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अमूल्य है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षकों के प्रति सम्मान, विश्वास और संवेदनशीलता का एक जीवंत उदाहरण है।
साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, हमेशा उनका संकल्प रहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित कर सकते हैं। और शिक्षा में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मूल मंत्र को पूरी तरह से चरितार्थ करने का काम आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी सब लोगों को साथ में लेकर के चलने का काम, बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने का काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। अनुदेशक हमारे शिक्षा विभाग का एक अभिन्न अंग है। समस्त अनुदेशक विद्यालयों में अलग अलग कार्यों का निष्पादन करते हैं। वर्तमान में जनपद में, विभिन्न जनपदों में उत्तर प्रदेश में 24,296 अंशकालिक अनुदेशक कार्यरत हैं, जिसके अंतर्गत कला के क्षेत्र में कला शिक्षा हेतु 8,459, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेतु 9,645 और तथा कार्य अनुभव शिक्षा हेतु 6,192 अनुदेशक अपनी सेवाओं को वर्तमान में प्रदेश भर में दे रहे हैं और उनकी सेवाओं के माध्यम से हमारे बच्चों का जो भविष्य है, शिक्षा व्यवस्था को हम सब लोग बहुत ही सुदृढ़ रूप में आगे बढ़ा पा रहे हैं। वर्षों से लंबित हमारे सभी अनुदेशकों की जो मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त अनुदेशकों की मांग को पूर्ण करते हुए जो उनको मानदेय वृद्धि को बहुत लंबे समय से मांग थी, उस मांग को पूर्ण करते हुए आज का ये शुभ दिन आया है, जब समस्त अनुदेशकों को जो 2022 में हमारी सरकार में 7,000 से 9,000 का मानदेय किया गया था और अब 9,000 से सीधे उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज ये शुभ दिन है कि 17,000 रुपए का मानदेय समस्त अनुदेशकों को हम सब लोग आज देने जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 2017 से अगर मैं शिक्षा व्यवस्था की तुलना करूं, हमने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे आज हमारी सरकार की सोच, हमारे सरकार का विजन, मुख्यमंत्री जी का विजन, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जिस तरह से हमारी सरकार कार्य कर रही है, वो सारी चीजें साफ झलकती हैं। ऑपरेशन कायाकल्प से हम लोगों ने प्रारंभ किया, 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमारी सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति थी उसको सुधारने का हमारी सरकार ने जिम्मेदारी ली और 36% 2017 में जो प्रोग्रेस थी इन 19 डिफरेंट पैरामीटर्स की, आज 96% से अधिक हम सब लोगों ने सुनिश्चित करते हुए सभी विद्यालयों को आज मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार सभी 75 जनपदों में शिक्षा का अनुरूप क्या होना चाहिए, शिक्षा किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और जो हमारी सोच है शिक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, परिषदीय विद्यालय का मॉडल क्या होना चाहिए, हमारी सरकार ने समस्त जनपदों में 2-2 मुख्यमंत्री अभ्युदय मॉडल कंपोजिट विद्यालय को बनाने का निर्णय लिया है और जिसका कार्य बहुत जल्द चल ही रहा है। सभी विद्यालयों में, सभी जनपदों में इसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। 25 करोड़ रुपए से अधिक लागत से ये विद्यालय बन करके तैयार हो रहे हैं। समस्त जनपदों में 2-2 विद्यालय। ये मॉडल सरकार का जो विजन है, परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा का विजन कैसा होना चाहिए, प्राइमरी से लेकर के कक्षा 12 तक के ये विद्यालय बन करके तैयार हो रहे हैं, जिसके अनुरूप हम उत्तर प्रदेश सरकार का जो विजन है उसको आम जन के सामने रख सकते हैं और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सरकार की जो सोच है उसको हम सब लोग सामने रख रहे हैं। वर्तमान में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देते हुए, क्योंकि डिजिटल शिक्षा आज के युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी सरकार वर्तमान में 31,878 स्मार्ट क्लासेस को हम लोग अपने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में संचालित कर रहे हैं। ये चालू हैं। 14,988 विद्यालयों में आईसीटी लैब वर्तमान में संचालित हैं, जिसके माध्यम से बच्चे डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे नई नई चीजों की जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। एक डिजिटल पूरा कोर्स बच्चों के लिए करिकुलम तैयार किया गया है। वर्तमान में 1129 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां पे हजारों की संख्या में डिजिटल माध्यम से बुक्स उपलब्ध कराई गई है बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चों की जो रुचि है, जिन जिन क्षेत्रों में बच्चों की रुचि है, उस क्षेत्रों में बच्चे उन पुस्तकों के, डिजिटल पुस्तकों के माध्यम से अपने ज्ञान वर्धन कर सकें। 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय वर्तमान में
उत्तर प्रदेश में संचालित है और 2017 में ये केवल 8वीं कक्षा तक संचालित थी, 6 से 8वीं तक। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि बालिकाओं की शिक्षा को हमें और सुनिश्चित करना है, मजबूत बनाना है, बालिकाओं के भविष्य को उज्जवल बनाना है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 6 से 12वीं तक उच्चीकृत करने का कार्य हमारी सरकार के अंतर्गत पूर्ण किया गया। और यही नहीं, वर्तमान में शेष जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी ब्लॉक्स में उत्तर प्रदेश में लगभग 800 से अधिक, 850 से अधिक ब्लॉक्स हैं। जितने भी अधिक ब्लॉक है जहां पर इस तरह की कोई बालिकाओं के विद्यालय के आवासीय विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, उन सभी ब्लॉक्स में भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के बजट में घोषणा की है, एक बालिकाओं के लिए विद्यालय देने का काम इस बार हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। समग्र शिक्षा के अंतर्गत लर्निंग बाय डूइंग का कार्यक्रम संचालित है। 5562 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के कार्यक्रम के माध्यम से कौशल आधारित शिक्षा को भी ग्रहण कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए हम सब लोग दिव्यांग बच्चों के लिए भी हमारी सरकार अलग से कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने 2,29,035 बच्चों को दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए हैं। हमारी सरकार के अंतर्गत एलएमको के माध्यम से 82 बच्चों को निःशुल्क सहायक उपकरण की भी सेवा दी गई है, उनको प्रदान की गई। यानी हम हर एक क्षेत्र में किसी भी बच्चे को प्रदेश में हम शिक्षा की एक मजबूत व्यवस्था के साथ में जोड़ते हुए चलने के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम सब लोग उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसको साकार करते हुए शिक्षा को एक मजबूत रूप देते हुए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हर वर्ष कोई भी बच्चा विद्यालय से दूर न रहे, स्कूल चलो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं प्रारंभ किया जाता है और समस्त जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूरे प्रदेश भर में चलाया जाता है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार जब 1 अप्रैल से इस अभियान का प्रारंभ हुआ था, 15 दिन का ये अभियान होता है, 20 लाख नए बच्चों को हमने अपने परिषदीय विद्यालयों में इस अभियान के माध्यम से दाखिला दिलवाया है। ये दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से शिक्षा के प्रति जागरूक है और शिक्षा को एक मजबूत ऐसा माध्यम मानती है जिससे हम देश का और प्रदेश का पूरी तरह से परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। शिक्षा केवल एक राजनीति का माध्यम नहीं, शिक्षा देश की प्रगति का माध्यम है। पुरानी सरकारों में शिक्षा और अनुदेशक और शिक्षक सब लोग राजनीति के बलि चढ़ जाते थे और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाते थे। हमने पारदर्शिता को पूरी तरह से अपने विभाग के अंतर्गत लागू किया। बच्चों को मिलने वाली हर एक सुविधा उनके बैंक में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि हर एक बच्चे को दाखिला लेते ही दी जाती है। बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। हर एक चीज की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है जिससे पूरी तरह से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत और समस्त शिक्षा विभाग के अंतर्गत भ्रष्टाचार के ऊपर भी पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। आज एक पारदर्शी व्यवस्था उत्तर प्रदेश को, शिक्षा विभाग को सशक्त और मजबूत बना रही है। मैं इस अवसर पे आप सभी समस्त अनुदेशक साथियों को जो आज पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम का प्रतिभाग कर रहे हैं, आप हमारे विभाग का एक बहुत ही अभिन्न और मजबूत अंग है। आपकी सेवाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंतर्गत जिस तरह से काम कर रहे हैं, सदैव मेरी आशा है, अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन इसी तरह से हम सब लोगों को सदैव मिलता रहे, जिससे हम अपने विभाग को नई ऊंचाइयों तक और लेकर के जा सकें, सशक्त और मजबूत बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त मंचासीन लोगों का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद।